धुरंधर 2 देख ली? आओ अब मैं तुम्हें रियल लाइफ धुरंधर से मिलवाता हूँ, जिनकी लाइफ का एंड इतना दर्दनाक था कि सुन के रूह कांप जाए, बट लाइफ स्टोरी ऐसी कि उनको ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1973 में राजस्थान में रॉ एजेंट्स ने रविंद्र को एक थिएटर इवेंट में नोटिस किया। इस ड्रामा में रविंद्र एक कैप्चर्ड इंडियन सोल्जर का रोल प्ले कर रहे थे। इम्प्रेस्ड बाय हिज एक्टिंग स्किल्स, रॉ एजेंट्स रिक्रूटेड हिम। फिर शुरू होती है 2 साल की ब्रूटल ट्रेनिंग, जिसमें रविंद्र को अपनी इंडियन आइडेंटिटी भुला के एक कंप्लीट मुस्लिम बनना था। एक छोटी सी भूल और पकड़े जाने पे टॉर्चर मौत से भी बदतर होगा। रविंद्र ने उर्दू लैंग्वेज मास्टर करी, पाकिस्तान की लोकल स्लैंग सीखी और खतना भी करवाया। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद रविंद्र कौशिक बना नबी अहमद शकीर। रविंद्र के सारे रिकॉर्ड्स इरेज कर दिए गए, मतलब रविंद्र कौशिक नाम का आदमी अब कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। इन 1975 एट द एज ऑफ 23 रविंद्र वॉज सेंट टू पाकिस्तान, जहां पे उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB करी। फिर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करी एज अ क्लर्क। फिर अपना कवर और डीप करने के लिए पाकिस्तान के ही आर्मी मेजर की बेटी से शादी करी एंड फिर आफ्टर फ्यू इयर्स ही बिकेम द मेजर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। फिर 1979 से लेके 1983 तक रविंद्र ने पाकिस्तान की क्लासिफाइड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रॉ को दी, जिसके वजह से इंडिया वाज एबल टू प्रिवेंट सेवरल क्रॉस बॉर्डर अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान। कहा जाता है कि इनके वजह से अराउंड 20,000 इंडियन सोल्जर्स की जान बची थी। बट वो कहावत है ना, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। सितंबर 1983 में रॉ एक जूनियर एजेंट इनायत मासी को पाकिस्तान भेजती है टू पास ऑन अ मैसेज टू रविंद्र, बट ISI ने इनायत को पकड़ लिया एंड उसको टॉर्चर किया, जिसके वजह से इनायत ने रविंद्र की आइडेंटिटी रिवील कर दी। फिर ISI ने रविंद्र को अरेस्ट किया और फिर शुरू हुआ 2 इयर्स ऑफ ब्रूटल टॉर्चर। उनकी हड्डियां तोड़ी गई, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए ऑन सेंसिटिव एरियाज, फिंगर नेल्स निकाले गए। फिर भी रविंद्र ने एक भी सीक्रेट रिवील नहीं किया। 16 साल जेल में रहने के बाद नवंबर 2001 में ट्यूबरकुलोसिस एंड हार्ट डिजीज की वजह से रविंद्र की डेथ हो जाती है। रविंद्र को जितना दर्द पाकिस्तानियों के टॉर्चर से नहीं हुआ, जितना दर्द इस बात से हुआ कि उसी के देश ने उसको अबैंडन कर दिया। इंडिया नेवर केम टू सेव हिम। इंडिया ने रविंद्र की बॉडी तक नहीं मांगी। हिज लास्ट वर्ड्स वेर, हैड आई बीन एन अमेरिकन आई वुड हैव बीन आउट ऑफ दिस जेल इन 3 days। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को ये मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं और हर किसी का एंड मूवी की तरह अच्छा नहीं होता।